गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट का यूज उसमें भी होता है, बकेट सॉर्ट में, रेडिक्स सॉर्ट में। तो रेडिक्स सॉर्ट को करने से पहले हम काउंटिंग सॉर्ट देख लेते हैं। काउंटिंग सॉर्ट वैसे यूपीटी के सिलेबस में है नहीं, फिर भी कई जगह पूछा जाता है। तो काउंटिंग सॉर्ट में क्या है, बकेट बिना काउंटिंग सॉर्ट के रेडिक्स सॉर्ट आप कर नहीं पाओगे, इसलिए काउंटिंग सॉर्ट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें इफेक्ट करता है। काउंटिंग सॉर्ट में देखो क्या होता है, एक एरे दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट फॉर्म करते हैं कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो जैसे इसका 5 है, तो यहाँ पर बस मैंने एक फंक्शन लिख दिया है। ये पूरा आप या तो एक फंक्शन बना लीजिए या यहाँ एक लूप लगा दीजिए। एक मैक्स एलिमेंट टाइप मैक्स लिया और उसमें वो नंबर आ गया उस एरे का, ठीक है। इस एरे में जो भी नंबर है और ये उसका साइज है, तो यहाँ पर जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो इस मैक्स में आ गया। तो यहाँ का मैक्स एलिमेंट कितना है, 5, ठीक है। तो अब हम एक काउंट एरे बनाएंगे और एक एरे बनाएंगे जिसमें हमें फाइनली सॉर्टेड एलिमेंट्स रखने हैं, ठीक है। तो दो एरे बना लिए, काउंट और जिसमें हमें एलिमेंट रखने हैं, उसका मैक्स साइड अभी 100 ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं कि 0 to मैक्स तक जाएंगे और काउंट की उस पोजीशन पे 0 रख देंगे। तो मतलब मैक्स साइज है 5, तो 0 1 2 3 4 5 तक जाएंगे और हर प्लेस पे काउंट एरे में हम 0 रख देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 0 to साइज, मतलब ये जो ओरिजिनल एरे है इसमें 1 by 1 ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करने के बाद, तो 1 by 1 ट्रेवल करेंगे तो 0 से लेके 4 तक जाएंगे। इसका साइज कितना है, 5, ठीक है। तो 0 से लेके लेस देन साइज मीन्स i इज लेस देन 5 बोले तो 4 तक जाएगा। और हर बार क्या होगा, काउंट जो एरे है उसमें ai जो एलिमेंट है, जैसे पहला एलिमेंट देखो 2 है, तो आएगा काउंट a ऑफ 0 आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो a ऑफ 0 में क्या स्टोर है, 2, तो आएगा काउंट 2 प्लस प्लस। तो काउंट 2 में वैल्यू कितनी है अभी, 0, तो 0 प्लस प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो काउंट 2 में 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला एलिमेंट प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ के बाद फिर यहाँ जाओगे, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 4 है लेस देन 5 है, तो फिर क्या करोगे, काउंट a1 प्लस प्लस, काउंट a1 में वैल्यू कितनी है, 4, तो 4, तो आएगा काउंट 4 में जो वैल्यू है उसको बढ़ा दो। तो काउंट 4 में अभी कितना है, 0, तो 0 को भी 1 बढ़ा दिया, ठीक। इसके बाद इस एलिमेंट पे आए तो फिर से 2 आया, तो फिर से a इस बार 1 हो गया था, अब 2, काउंट a2 प्लस प्लस, तो a2 में कितना है, 2, तो काउंट 2 प्लस प्लस, तो काउंट 2 में कितना है, 2, ठीक है। काउंट 2 में अभी है अपना 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस प्लस मीन्स 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो बढ़ के कितनी हो गई, 2, ठीक। अगले पे जैसे ही जाएंगे तो 5 मिलेगा, तो ये फर्स्ट टाइम है तो 1 आ जाएगा। ऐसी अगली बार 1 मिलेगा तो ये 1 पे, ये फर्स्ट टाइम है तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा लूप काउंट कर रहा है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, ठीक है। तो देखोगे तो 0 एक भी बार नहीं आया है, सॉरी ये 1 के लिए, तो 1 0 एक भी बार नहीं आया, ये 1 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 0 टाइम है, 4 1 टाइम है, 5 1 टाइम है। देखो 0 एक भी बार है नहीं, 1 1 टाइम है, 2 टाइम्स है तो ये 2, 3 एक भी बार नहीं है तो 0, 4 एक बार है तो 1 और 5 एक बार है तो 1, तो इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सबको क्यूमुलेटिवली ऐड करेंगे, तो उसके लिए ये है 1 से लेके मैक्स तक जाएंगे और हर बार क्या करेंगे, काउंट i इज इक्वल्स टू काउंट i प्लस काउंट ऑफ i माइनस 1, ठीक है। तो 1 से लेके स्टार्ट करेंगे तो काउंट 1 में 0 प्लस 1 1 आ गया, काउंट 2 में
काउंट 2 में क्या आएगा, काउंट 2 में आएगा काउंट 2 जितना है और प्लस काउंट i माइनस 1 मीन्स 1 में कितना है, तो 1 में है 1, 2 में है 2, टोटल कितना हो गया 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। फिर काउंट 3 में 0 प्लस 3 3, काउंट 4 में 1 प्लस 3 4, काउंट 5 में 1 प्लस 4 5। तो क्यूम्यूटेबली ऐड कर दिया हमने सबको, ठीक है। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, ठीक है। फिर 3 प्लस 0 3, फिर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 1, मतलब यहां तक क्यूम्यूटेबली ऐड कर दिया। तो ये क्या करता है, क्यूमुलेटिव एडिशन करके वैल्यूज रख देता है। इसके बाद हम फाइनल जो एरे जिसमें हमें सॉर्टेड वो चाहिए उसमें हम वैल्यूज रखते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, उसके लिए काउंट ai, ठीक है, मींस साइज है 5 है n का वैल्यू, तो i इज इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इस वाली पोजीशन से चलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो काउंट देखो क्या होगा, b ऑफ काउंट a, i का वैल्यू है 4, ठीक है, माइनस 1, ठीक। तो A4 में अभी कितना है, सबसे पीछे से चलने स्टार्ट करेंगे तो A4 में है 1, तो ये आएगा काउंट 1 माइनस 1 B। अब काउंट 1 में क्या वैल्यू है, काउंट 1 में है 1, तो आ जाएगा V 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना है AI का मतलब है A4, तो A4 इसका मतलब है B0 में A4 बोले तो 1, तो जो V4 है वहां 1 रख दो B0 पे, 2 3 4, तो B0 में 1 चला गया, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है काउंट AI माइनस माइनस, AI का मतलब है इसको AI में काउंट AI मीन्स काउंट 1 पे जो वैल्यू है उसको एक कम कर दो, तो ये 0 हो गया, ठीक। इसके बाद फिर से जाएंगे, i माइनस माइनस होगा तो i का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, जैसे i का वैल्यू 4 था अब आ गया 3, 3 0 से बड़ा है तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब b काउंट A3 माइनस 1, ठीक है। अब A3 में क्या है 5, तो काउंट 5 माइनस 1, तो काउंट 5 में वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया 5 माइनस 1, B 5 माइनस 1 पे कौन सी वैल्यू रखो AI मीन्स A3, तो B4 पर A3 में कितना है 5, B4 पर 5 रख दो, रख दिया। और काउंट AI माइनस माइनस मीन्स इसको एक कम कर दो, कर दिया। अब इसके बाद फिर से i का वैल्यू बढ़ा, वो i का वैल्यू एक कम हुआ 2 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा, b काउंट A2 बोले तो 2, तो आएगा b काउंट 2 माइनस 1 पे क्या रखना है a ऑफ 2, तो ये काउंट 2 पे वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 1 बोले तो 2, तो B2 पर कितना रख दो, A2 में क्या है 2, तो B2 पर हमने 2 रख दिया। अगला फिर i का वैल्यू एक और कम हुआ, हो गया 1 हो गया, तो i मीन्स A1 की वैल्यू है 4, तो आएगा B काउंट 4 माइनस 1, काउंट 4 में कितना वैल्यू है 4, ठीक है। काउंट 4 में 4 है, तो काउंट 4 में है B 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू A1, B3 इज इक्वल्स टू A1 मीन्स बोले तो A1 पे है 4, तो B3 पर 4 रख दो, 4 चला गया, ठीक है। और इसके बाद इसको भी एक कम कर दिया, फिर i का वैल्यू एक और कम हो गया 0 हो गया, ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल तो है, तो फिर से चलेगा। काउंट A0 में कितना है 2, तो आ जाएगा b काउंट 2 माइनस 1, काउंट 2 का वैल्यू अब कितना हो गया 2, तो 2 माइनस 1, b 2 माइनस 1
इज इक्वल्स टू A0, तो B1 पर कितना रख दो A0, तो B1 पर कितना रख दो A0। ठीक, तो ये फाइनल सॉर्ट होके किस में पहुंच गया, B में, B एरे में सॉर्टेड एलिमेंट्स पहुंच गए। फिर क्या करेगा, अगर हमें ओरिजिनल एरे में रखना है तो सबको कॉपी उठा के ओरिजिनल एरे जो A था उसमें डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये है काउंटिंग सॉर्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, पहले तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, तो 2 एरे यूज कर रहे हैं, 2 एरे लगभग जिनका साइज n है। तो अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा इसकी तो ऑर्डर ऑफ n है काउंटिंग सॉर्ट का। और अगर टाइम मतलब n+n का 2 एरे यूज कर रहा है ना, तो 2n को भी क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखो कितनी बार चल रहा है, जो मैक्सिमम ये काउंट का जो एलिमेंट है, ठीक है, तो इतनी टाइम चलता है। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n+k, k डिजिट्स हैं। ठीक है, और n नंबर ऑफ साइज, इसमें से जो बड़ा होगा। ठीक है, अगर n बड़ा है तो n और k मींस जितने साइज का ये काउंट सॉर्ट, ये काउंट एरे है ये। ठीक है, या तो ये पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है, एरे ओरिजिनल एरे बड़ा है, तो उसका इन दोनों में से जिसका साइज बड़ा है, देखो यहां पर किसको जितना मैक्स तक जा रहा है। ठीक है, मतलब जितना काउंट का साइज यूज हो रहा है, और यहाँ 0 to साइज जा रहा है, मतलब 0 to साइज का मतलब सॉरी n है, साइज इसकी n है। ठीक है, तो 0 to n जा रहा है, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल एरे है उसके बराबर। अब ये लूप चल रहा है n टाइम, ये चल रहा है k टाइम या मैक्स टाइम। ठीक है, तो या तो इसको मैक्स रख लो, ठीक, n और मैक्स, ये चल रहा है n टाइम, ये चल रहा है मैक्स टाइम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी जो इन दोनों में ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये मैक्स ज्यादा बड़ा है तो इसको ले लेंगे, और अगर ये ज्यादा बड़ा है तो हम इसको ले लेंगे। तो ये देखो लगभग ऑर्डर ऑफ n का आ रहा है, इसलिए इसको लीनियर सॉर्ट भी कहते हैं। ठीक है, लीनियर सॉर्टिंग में वो सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम आते हैं जो ऑर्डर ऑफ n के फॉर्म में आते हैं, ये ऑर्डर ऑफ n के फॉर्म में है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई इसकी स्पेस तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गई इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, अब यहां पर चलते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। देखो यहां पर ये जो 2 था, ये 2 इस वाली पोजीशन पे आया था, बाद वाला 2 इस पोजीशन पे आया था। तो जब भी 2 सेम वैल्यूज थी, वो उसी ऑर्डर में आई जिस ऑर्डर में वो ओरिजिनल एरे में थी। ठीक है, तो इस तरह की सॉर्टिंग कहते हैं स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट मतलब अगर जैसे 2 सेम वैल्यूज हैं एरे में, तो वो सॉर्ट होने के बाद उसी ऑर्डर में आए जिसमें पहले थी। ये मैं लास्ट लेक्चर में वैसे एक बार फिर से बता दूंगा, बस याद रखिए काउंटिंग सॉर्ट में ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया, आगे इसका यूज कैसे होता है रेडिक्स सॉर्ट में ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस मैक्स या मैक्स में k कहते हैं कई जगह, n प्लस k मीन्स k जो मैक्सिमम एलिमेंट हो उसके ऑर्डर में आता है, लीनियर सॉर्टिंग है। प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 n साइज का एरे ले रहे हैं, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, एक्स्ट्रा एरेज ले रहे हैं। ठीक है, रेडिक्स सॉर्ट में देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।